अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो कल हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो पहला जो कैरेक्टर है आयनिक कंपाउंड का, दैट्स फिजिकल स्टेट। सो दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल स्टेट, दे आर यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इनकी स्टेट जो है दैट इज दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनफैक्ट सोडियम क्लोराइड जो एक आयनिक कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर जो है दैट्स इट हैज गॉट अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। So this is first characteristic of ionic compound, that is they exist as crystalline solids. So their state is solid state. So this is regarding the physical state. Talking about their melting point. If we talk about the strength of the ionic bond, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे regarding the strength of ionic bond, सबसे strong bond कौन है? That's ionic bond, ठीक है ना। उससे कम है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। उससे फिर है मेटेलिक बॉन्ड कम, उसके बाद है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड, देन वी हैव वन लॉस फोर्सेस, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज दे कंटेन स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। टॉकिंग अबाउट दिस सॉलिबिलिटी, अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये भी पोलर होते हैं, इसलिए अगर हम इनको डालेंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, इनको डालेंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, वाटर में डालेंगे, सो दे आर सॉल्युबल बट दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, दैट इज बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। अगर हम इनको पानी में डालेंगे, देखो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये है बेटा Na पॉजिटिव, तो ये है Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगी सॉल्वेशन ऑफ आयन, यहाँ पे हो जाएगी सॉल्वेशन ऑफ आयन। तो सॉल्वेशन क्या है? अगर एक आयन के इर्द गिर्द, एक आयन के इर्द गिर्द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन। अगर ये सॉल्वेंट वाटर है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्वेशन को, अगर एक आयन के इर्द गिर्द अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन। अगर ये सॉल्वेंट ऑफ वाटर है, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ आयन, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयन और हाइड्रेशन ऑफ आयन, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। नाउ दे बिकम soluble इन दिस पोलर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ करंट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। मोल्टन एक्वस स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ करंट। अगर हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की, तो मोल्टन एक्वस स्टेट में जो आयंस होते हैं फ्री होते हैं, दे आर फ्री टू कंडक्ट करंट, ठीक है ना। दे आर फ्री टू कंडक्ट करंट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, ठीक है ना। तो इस एतबार से ये करंट कैरियर जो वहाँ पे है आयंस है, तो करंट पास हो सकती है, ठीक है ना। इनमें से करंट आराम से पास हो सकती है जब ये होंगे इन लिक्विड और मोल्टन स्टेट। लेकिन अगर ये होंगे सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में डेफिनेटली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस वहाँ पे भी है, लेकिन फ्री आयंस नहीं है। यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड है, तो आयंस फ्री नहीं है टू कंडक्ट करंट। That's why they are bad conductors of current in solid state, but they are good conductors of current in liquid or molten state, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक, दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज टॉपिक, दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।